तो भी राम राम सारण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर भी नए टॉपिक के साथ आज कराएंगे हरियाणा की जलवायु। हरियाणा की जलवायु शुरू कराएंगे भाई। तो पूछी जावा है कि हरियाणा की जलवायु कैसी है भाई। तो हरियाणा की जलवायु भी हरियाणा की जलवायु एक तो यार अभी मानसूनी है। मानसूनी जलवायु हरियाणा की। जैसे जैसे मानसून आवा है वैसे वैसे अपने हरियाणा में बारिश होने लग जावा है। और एक अभी उपोषण स्टेप की जलवायु, उपोषण स्टेप की जलवायु भी पेपर में एक बार मान रखे भी आप उपोषण स्टेप की जलवायु। हरियाणा की जलवायु मानसूनी और उपोषण स्टेप की जलवायु। अगर अपने का पूछ ले है कि समुद्र से दूरी होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो समुद्र से दूरी होने के कारण जलवायु भी समुद्र से दूरी होने के कारण हरियाणा की जलवायु भी। तो समुद्र से दूरी होने के कारण हरियाणा की जलवायु है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु भी। उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। समुद्र से दूरी होने के कारण भी हरियाणा की जलवायु कैसी हो जाएगी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु भी। और अब पूछ रहा हो कि भी एक वैज्ञानिक है व्लादिमीर कोपेन, भी जर्मनी के वैज्ञानिक है। उन्होंने हरियाणा की जलवायु को भी दो भागों में बांट रखा है। व्लादिमीर कोपेन भी ब्रैकेट में लिख लियो जर्मनी। इन्होंने हरियाणा की जलवायु को दो भागों में बांटा भी। व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को दो भागों में बांटा है। पहली जलवायु अभी उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय सॉरी भी आर्द्र उपोष्ण जलवायु भी, आर्द्र उपोष्ण जलवायु भी। जो जलवायु है या भी हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगने के कारण भाई अपनी जलवायु एचपी लिखूं, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगने के कारण भाई हरियाणा की जलवायु भी आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। अगर दिशा पूछ ले हुआ है कि हरियाणा की किस दिशा में आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जावा है, तो भी आर्द्र उपोष्ण जलवायु हरियाणा की भी उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगी भी। उत्तर पूर्व दिशा में हरियाणा की भी आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है भाई। और सबसे अधिक वर्षा भी हरियाणा में कौन सी दिशा में हुआ है, उत्तर पूर्व दिशा में हुआ है। अगर पहाड़ी पूछ ले तो भी तो शिवालिक की पहाड़ियों पर हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा हुआ है। और शिवालिक की पहाड़ियां भी हरियाणा के 1.67% हिस्से पे है भाई। और भी अरावली पहाड़ी भी, अरावली पहाड़ियों का दूसरा नाम भी आंचलिक पर्वत भी। उनका मतलब कि पूछा जाओ कि सबसे कम वर्षा कौन सी पहाड़ियां पर हुआ है, तो अरावली पहाड़ियां पर हुआ है जो कि हरियाणा की दक्षिण पश्चिम दिशा में है भाई। पूछ लो अभी कि व्लादिमीर कोपेन ने दूसरी जो जलवायु बताई है वह हरियाणा की कौन सी बताई अभी, तो भी शुष्क स्टेप की जलवायु भी, शुष्क स्टेप की जलवायु बताई अभी हरियाणा में दूसरी व्लादिमीर कोपेन ने भी। और जो या शुष्क स्टेप की जलवायु अभी या हरियाणा की दक्षिण पश्चिम दिशा में है और राजस्थान के साथ सीमा लगने के कारण भाई शुष्क स्टेप की जलवायु भी हरियाणा की। हरियाणा की भी दक्षिण पश्चिम दिशा में अभी दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और भाई राजस्थान के सीमा, राजस्थान से सीमा लगने के कारण हरियाणा कौन सी जलवायु हो जाएगी, शुष्क स्टेप की जलवायु हो जाएगी भी। ठीक है।
और भी बात करा कि भी सबसे अधिक सीमा राजस्थान की किस गला की, मतलब हरियाणा की, तो भी राजस्थान राज्य के साथ लगेगी 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है हरियाणा की। और सबसे कम बताया था मैंने कल, उत्तराखंड के साथ लगती है 11 किलोमीटर की। हरियाणा का यमुनानगर जिला और उत्तराखंड का भी देहरादून जिला के साथ भी सीमा साझा करता है, 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कितनी प्रकार की ऋतुएं हैं, तो भी हरियाणा में 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। अभी हेलो हेलो, हरियाणा में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। हरियाणा में भी 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अभी पहली है भी ग्रीष्म ऋतु भी, पहली है भी ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है भी वर्षा ऋतु, और तीसरी है भाई शीत ऋतु भी। शीत ऋतु भी, ठीक है। हरियाणा में भी 3 प्रकार की ऋतु पाई जाओ भी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु भी। तो अभी बात करें आप कि भी ग्रीष्म ऋतु हरियाणा में कब तक चला अभी। जो भी ग्रीष्म ऋतु है वह हरियाणा में भी मार्च से लेकर जून तक चलती है। अभी पहली ऋतु कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु भी। ग्रीष्म ऋतु है जो भी मार्च से लेकर भी जून तक चलती है। अभी मार्च से जून तक चलती है अभी ग्रीष्म ऋतु। और भी ग्रीष्म ऋतु का तापमान पूछा जा रहा है पेपर में कि हरियाणा का ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान कितना है, तो भी औसत तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस हुई। औसत तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस पाया जाओ भी हरियाणा का ग्रीष्म ऋतु में। और भी पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कौन सी मानसून के कारण हुआ है, तो भी ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा भी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। भी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है भाई ग्रीष्म ऋतु में वर्षा भी। अगर पूछ ले कि हरियाणा का सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो भी जो मई महीना है हरियाणा का सबसे गर्म महीना है। सबसे गर्म महीना भी, तो सबसे गर्म महीना अभी मई भी। मई का जो महीना अभी वो भी हरियाणा का सबसे गर्म महीना अभी। देखो अभी ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक भी औसत तापमान अभी 35 डिग्री सेल्सियस है, और वर्षा होगी भी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, और सबसे गर्म महीना होता भी मई का भी। अगर पूछ लिया जाए कि अभी वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड क्या होता है हरियाणा में भी, तो भी वर्षा ऋतु है जो हरियाणा में भी जुलाई से लेकर भी अक्टूबर तक चलती है। जुलाई से अक्टूबर तक भी, जुलाई से अक्टूबर तक चलती भी वर्षा ऋतु। और भी वर्षा ऋतु में हरियाणा में भी 80% वर्षा होती है। अगर पूछ लिया जाए कि भी अकेली वर्षा ऋतु में हरियाणा में कितनी वर्षा हुआ है, तो भी वर्षा ऋतु में भी हरियाणा में 80% वर्षा होती है। 80% वर्षा होती है, ठीक है। 80% भी वर्षा होती है भी वर्षा ऋतु में भी। और भी पूछा जाए कि भी वर्षा ऋतु में कौन सी मानसून के कारण वर्षा होती है, तो भी दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण भी हरियाणा में वर्षा ऋतु में भी वर्षा होती है। भी दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण भी, दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण भी वर्षा ऋतु में वर्षा होती है भाई। और भाई बात की जाए कि हरियाणा में औसतन वर्षा कितनी हुआ है, तो भी हरियाणा में औसतन वर्षा होती है 45 से 60 सेंटीमीटर भी।
औसतन वर्षा भी 45 से 60 सेंटीमीटर होती है अभी हरियाणा में औसतन वर्षा। अगर पूछ लिया जाए कि अभी वर्षा का परिसर कितना है, तो अभी वर्षा का परिसर अभी 30 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर। वर्षा का परिसर भी 30 सेंटीमीटर से लेकर भी 110 सेंटीमीटर तक भी, 30 सेंटीमीटर से लेकर भी 110 सेंटीमीटर तक भी वर्षा का भी परिसर है हरियाणा में भी। तो अभी बात करेंगे अपन तीसरी ऋतु की भी, शीत ऋतु भी। शीत ऋतु भी, शीत ऋतु का जो टाइम पीरियड है भी वो नवंबर महीने से लेकर भी फरवरी तक है भी। नवंबर से फरवरी तक भी, नवंबर से भी फरवरी तक हरियाणा में भी शीत ऋतु का टाइम पीरियड चला है अभी। और पूछ लिया है कि भी शीत ऋतु का सबसे गर्म महीना, सॉरी ठंडा महीना कौन सा है, तो शीत ऋतु का सबसे ठंडा महीना भी जनवरी भी। ठंडा महीना कौन सा जा भी जनवरी का महीना जो शीत ऋतु का सबसे ठंडा महीना होता है। और भी शीत ऋतु में औसतन तापमान पूछा जा रहा है, तो भी शीत ऋतु में औसतन तापमान भी 12 डिग्री सेल्सियस हरियाणा का भी। शीत ऋतु में औसतन तापमान भी, तो भी 12 डिग्री सेल्सियस है औसतन तापमान भी शीत ऋतु में। अगर अपने पूछ लिया है कि भाई शीत ऋतु में जो वर्षा हुआ है वो कौन सी मानसून के कारण होती है, तो भी जो शीत ऋतु में वर्षा होती है भी वो भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है अभी। और जो सर्दियों में पहली वर्षा हुआ है ना, जो जनवरी के महीना में हुआ है, उसने भी मावठ का हुआ है। जो है वर्षा होगी उसने मावठ का, अपना हरियाणा में देसी भाषा में कहा जा रहा है कि भी मोठ लागी, तो भी उसने राजस्थान में मावठ कहा जाओ है और अपना हरियाणा में भी मोठ का हुआ है अभी। और इसलिए वर्षा को क्या कहोगे अभी, मावठ कहते हैं अभी। ब्रैकेट में लिख लियो मोठ भी, मोठ कहते हैं अभी। जो सर्दियों में जो शीत ऋतु में वर्षा होगी उसको क्या अभी मावठ कहते हैं। और भाई पूछा जा रहा है कि वर्षा ऋतु के आगमन में कौन सा त्योहार मनाया जाएगा हरियाणा में। वर्षा ऋतु के आगमन में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, देखो एक दो बुक तो छापा है भाई कि जो वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है गुड़लिया नवमी के साथ उसका आगमन किया जा रहा है। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद में मनाया जाने वाला त्योहार भी तो वो माना जाओ भी तीज का त्योहार। लेकिन जो एसएससी ने भी एग्जाम लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उनमें आंसर माना है कि भी वर्षा ऋतु के आगमन में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, तो भी तीज का त्योहार है। तो अपन क्या पढ़ना पड़ेगा अभी, तीज का त्योहार भी। वर्षा ऋतु के आगमन में मनाया जाने वाला त्योहार, तो भी कौन सा हो जाए अभी, तीज का त्योहार भी। और भी तीज का त्योहार भी महिलाओं का त्योहार भी पूछा जा रहा है कि महिलाओं का त्योहार किसे माना जाओ अभी, तो तीज का त्योहार माना जाओ अभी। श्रावण मास के महीने में आता है, पूछा जा रहा है किस महीने में आओ अभी, तो भी श्रावण के महीने में आता है, श्रावण मास में आता है। और भी ऊपर तरीके से पूछा जाओ किसका भी, लेडीज का त्योहार अभी श्रावण मास में भी। और सावन में भी था है, हरियाणा में भी घेवर बहुत प्रसिद्ध हुआ है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि भाई भाई अपनी बहन के घर जो लेकर जाओ अभी घेवर लेकर जा रहा भी, उसने पुतली का आगना, ठीक है, पुतली लेकर जा रहा भी अपने बहन के घर भी। और सावन में भी एक त्योहार आया भी, रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन का त्योहार भी पूछा जा रहा है, पेपर में पूछा गया है कि हरियाणा में भाई बहन के प्रेम के त्योहार को क्या कहा जाओ अभी, तो भी उसमें रक्षाबंधन ऑप्शन में नहीं था, तो भी सलोनी या सलोमन क्या जाओ भी, क्या क्या जाओ है, सलोनी या सलोमन भी। भाई व बहन के प्रेम का त्योहार भी,
तो भी स्लोनी या स्लोमन माना गया अभी, स्लोनी या स्लोमन माना गया अभी। तो भी आज के लिए इतना ही। बाकी जो टॉपिक है जो हरियाणा के जलवायु भी थोड़ा बहुत बचा है वो कल वाली क्लास में कराएंगे। तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बता सको हो। अब आप ये और फिर वीडियो डालना भी, अगर आपने किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए है तो आप बता सको भी, तो आप पूरी कोशिश कराएं भी उस वीडियो में 100 का 100 अच्छे तरीके से समझा सका भी आप लोगों को। तो भी सीईटी का एग्जाम आने वाला है भी, और भी ये जो क्लासेस है भी आप पूरा फोकस अपना कि 3 से 4 महीने में आप पूरा सिलेबस करा देवांगे, पेपर से पहले पूरा सिलेबस करा देवांगे भी। कोई भी कमी लगे तो आप भाई कमेंट में बता सको हो। तो भी पढ़ते रहो, लिखते रहो, नोए खाते पीते रहो, मौज लो। तो भी किसी बात पे गए शायरी हो जाओ भी, कि भाई शोर बहुत है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, शोर बहुत है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, दिल में जख्म बहुत है लेकिन चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा, दिल में जख्म बहुत है लेकिन चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा, एक तुझ से मनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, एक तुझ से मनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, अब मेरे लिए कोई गवाही भी नहीं दे रहा, तो अब मेरे लिए भी कोई गवाही भी नहीं दे रहा। तो भी आज के लिए इतना भी। तो भी राम राम सारण है, मैं था भाई, मुझको अगली वीडियो में मिलाएंगे भी। तो भी राम राम भी सारण है।